Good morning, students. Today I am discuss BSc फर्स्ट ईयर का थर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 5 एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स होते हैं उनके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसकी किस तरह जो रिकॉर्ड या फाइल बनती है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है टू एनालाइज द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेनिंग 5 रेडिकल्स। तो यहाँ पर जो 5 रेडिकल हैं इसमें 3 एसिडिक 2 बेसिक हो सकते हैं या 2 एसिडिक 3 बेसिक रेडिकल्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल या टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल। तो जब भी हम यहाँ पर रेडिकल का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब फाइल बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे अपना, तो सबसे पहले अपने जो कॉपी होती है उस पर हम 4 कॉलम करेंगे। उसमें फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम होगा एक्सपेरिमेंट, थर्ड कॉलम होगा ऑब्जर्वेशन और फोर्थ कॉलम होगा इन्फेरेंस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट है, इसमें हम इन इनऑर्गेनिक मिक्सचर ऐड डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। तो ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। तो कहने का मतलब ये है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस यहाँ पर अगर होगी तो वो कार्बोनेट में भी प्रेजेंट, यहाँ पर कार्बोनेट हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया हुआ है उसमें हमने H2SO4 और डाइल्यूट HCl मिलाया और हमने हीट किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विद इफरवेसेंस इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ पर कार्बोनेट में भी प्रेजेंट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, पास दिस इवॉल्व्स गैस इनटू द लाइम वाटर। तो ऑब्जर्वेशन में आया हुआ है लाइम वाटर टर्न्स इन मिल्की कलर। तो जब मिल्की कलर आएगा तो यहाँ पर कार्बोनेट जो है वो आपका कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ऐड डाइल्यूट HCl with heating slightly and BaCl2 in mixture। तो जो मिक्सचर होता है उसमें हम HCl मिलाते हैं और हीट करते हैं धीरे धीरे, तो हमें यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, जो सफ़ेद हमें अवक्षेप प्राप्त होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सल्फेट में भी प्रेजेंट, तो यहाँ पर कहने वाली ये है SO4 2 नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है। तो जब हो सकता है तो उसका हम परीक्षण भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, ऐड कंसनट्रेट मिनरल एसिड। तो जो मिनरल एसिड होगा उसे हम कंसनट्रेट HNO2 इन प्रेसिपिटेट। तो जो प्रेसिपिटेट आया हुआ है उसमें हम कंसनट्रेट मिनरल एसिड HNO2 मिलाते हैं। तो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट रिमेन इनसॉल्युबल। तो कहने में मतलब हुआ जो ऑब्जर्वेशन में वाइट प्रेसिपिटेट आया तो वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर सल्फेट सल्फेट कंफर्म हो जाता है SO4 2 नेगेटिव। अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल।
तो सबसे पहले जो अभी तक हमने एसिडिक रेडिकल का एनालिसिस किया, अब हम बेसिक रेडिकल का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो जब हम बेसिक रेडिकल का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर भी हम 4 कॉलम बनाते हैं। एक सीरियल नंबर, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा ऑब्जर्वेशन और चौथा इन्फेरेंस। तो अब बेसिक रेडिकल का एनालिसिस करेंगे तो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है ऐड NaOH इन मिक्सचर। जो भी मिक्सचर दिया हुआ है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि अमोनिया की जो गंध आती है या स्मेल आती है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या आया, स्मेल ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। तो ये जो अमोनिया होती है वो 0 ग्रुप में प्रेजेंट होती है। तो जो हमने निष्कर्ष निकाला वो क्या होगा, यहाँ पर 0 ग्रुप NH4 प्लस में भी प्रेजेंट। कहने वाला ये हुआ कि यहाँ पर 0 ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, wearing a glass rod dipped in concentrated HCl at the mouth of the test tube। तो ऑब्जर्वेशन में देखते हैं a thick white fumes of ammonium chloride is formed। क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड की एक सफ़ेद जो भाप जैसी निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अमोनिया कन्फर्म हो जाती है। NH4 यहाँ पर कन्फर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पर देखते हैं टू द ओरिजिनल सॉल्यूशन ऐड डाइल्यूट HCl एंड शेक। ऑब्जर्वेशन में देखते हैं नो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त नहीं होता है। तो फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप जो है वो एब्सेंट होता है। पॉइंट नंबर 4, देयर इज नॉन फिल्ट्रेट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप एनालिसिस। तो यहाँ पर सेकंड ग्रुप इज एब्सेंट। सेकंड ग्रुप भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। अब हम देखते हैं मेक ए ओरिजिनल solution of given mixture and then add pinch of ammonium chloride by ammonium hydroxide in excess and heat to filter to give filtrate residue। तो कहने वाली ये हुआ और ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर आया येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। क्या आया यहाँ पर, येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। और जब येलो प्रेसिपिटेट जब उसमें आया हुआ है तो कहने वाला ये हुआ यहाँ पर थर्ड ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है। और थर्ड ग्रुप में क्या होगा कि एल्युमिनियम 3+ आयन, फेरिक 3+ आयन या क्रोमियम 3+ आयन यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6, इन रेजिड्यू ऐड डाइल्यूट HCl एंड K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में देखते हैं डीप ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। तो जो डीप ब्लू कलर है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ऑब्जर्वेशन में। तो जो हमारा इन्फ्रेंस है उसमें फेरिक जो आयन है वो यहाँ पर कंफर्म होता है कि फेरिक आयन यहाँ पर है। तो थर्ड ग्रुप की यहाँ पर पुष्टि होती है कि थर्ड ग्रुप इसमें उपस्थित है और Fe3+ यहाँ पर फेरिक आयन भी होता है। तो ये वाला यहाँ पर निकला हुआ। अब पॉइंट नंबर देखते हैं 7, फोर्थ ग्रुप की हम यहाँ पर
पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो पॉइंट नंबर 7 है, to the filtrate of the third group add ammonium hydroxide warm and fast H2S gas। तो ऑब्जर्वेशन में देखते हैं नो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त नहीं होता है, तो फोर्थ ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है। जब प्रेसिपिटेट नहीं प्राप्त हुआ तो यहाँ पर फोर्थ ग्रुप ही एब्सेंट हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ ग्रुप की। पॉइंट नंबर 8, due to absence of fourth group, fifth can also not form। तो ऑब्जर्वेशन में देखते हैं नो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन। तो फिफ्थ ग्रुप भी यहाँ पर हमारा एब्सेंट हो गया, क्योंकि कोई प्रेसिपिटेट हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। अब पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, ड्यू टू absence of fifth group, sixth कैन ऑल्सो नॉट फॉर्म। जब फिफ्थ ग्रुप ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर सिक्स ग्रुप भी नहीं उपस्थित हो सकता है, और ना यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है। तो सिक्स्थ ग्रुप इज एब्सेंट, सिक्स ग्रुप भी यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो इस तरह हमने एसिडिक और बेसिक रेडिकल यहाँ पर हमने निरीक्षण किया या एनालिसिस किया। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट क्या है, इन द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर। तो जो दिया हुआ ऑर्गेनिक मिक्सचर है उसमें हमारे 2 एसिडिक एंड 2 बेसिक रेडिकल यहाँ पर निकले हुए हैं। तो जो एसिडिक रेडिकल हैं उनके लिए एसिडिक रेडिकल में कार्बोनेट और सल्फेट आयन है, जबकि बेसिक रेडिकल में अमोनियम आयन और फेरिक आयन आए। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बोनेट सल्फेट आयन एसिडिक हुए, बेसिक रेडिकल में अमोनियम आयन और फेरिक आयन यहाँ पर हुए। तो 4 रेडिकल यहाँ पर इस ऑर्गेनिक मिक्सचर में, वो इनऑर्गेनिक मिक्सचर में यहाँ पर निकले हुए हैं। इस तरह यहाँ पर इस तरह इसको अपनी फाइल पर नोट करेंगे। एसिडिक रेडिकल, इस तरह आप इसकी पॉज, जो वीडियो है पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर फाइल अपनी बना सकते हैं।